हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, डेन नेटवर्क्स की ओर से सितंबर क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुके, जो कि सेकेंड क्वार्टर और हाफ ईयर एंडेड दोनों के रिजल्ट्स आउट हो चुके, जो कि हम लोग कवर करेंगे और पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे फिनेंशियल रिजल्ट्स पे। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है और मिलियंस में नंबर है। इनकम में 328 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 323 करोड़ का और सितंबर 22 क्वार्टर में 325.8 करोड़ का इनकम है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इनकम में यहाँ पे देखिएगा तो ग्रोथ तो है, ईयर ऑन ईयर में भी इनकम की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस हुआ है कंपनी को इस बार का 262.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 271 करोड़ का और सितंबर 22 क्वार्टर में 277.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के एक्सपेंसेस तो इंक्रीज डाउन है, ईयर ऑन ईयर के भी एक्सपेंसेस डाउन है। गाइज, यहाँ पे इनकम तेजी है लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ही कम हुआ। इसके कारण कंपनी का प्रॉफिट में तेजी है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 63.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 49.9 करोड़ का और सितंबर 22 क्वार्टर में 48.5 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट 45.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 42.2 करोड़ का और सितंबर 22 क्वार्टर में 48 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तेजी है लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है टैक्स, जो कि 18.3 करोड़ का टैक्स पे करना पड़ा, जबकि पिछले साल मतलब सितंबर क्वार्टर में, सितंबर 22 क्वार्टर में 40 लाख का टैक्स पे करना पड़ा था। जो कि इस बार जो टैक्स पे करना पड़ा है ना, ये डेफर्ड टैक्स चार्ज किया गया है कंपनी की ओर से, और इसी कारण से कंपनी के ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में गिरावट आया है। ईपीएस 0.96 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तेजी है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला। तो गाइस, ओवरऑल यहाँ पे देखिएगा तो कंपनी जो है अच्छी रिजल्ट पेश किया है, बस यहाँ पे कंपनी को जो है सो डेफर्ड टैक्स की चार्ज बहुत ज़्यादा लगाया गया और इसी कारण से कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर में डाउन हो गया। अदरवाइज कंपनी यहाँ पे अच्छी रिजल्ट पेश किया है। अगर हम लोग स्टैंड अलोन रिजल्ट को कवर करेंगे तो इनकम है 322.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 320.5 करोड़ का और सितंबर 22 क्वार्टर में 328 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तेजी है लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 259.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 265.4 करोड़ का और सितंबर 22 क्वार्टर में 266.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर की एक्सपेंसेस भी डाउन है। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का 63 करोड़ का, पिछले पिछले क्वार्टर में 55 करोड़ का और सितंबर 22 क्वार्टर में 61.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर में तेजी है लेकिन नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर का डाउन है, क्योंकि डेफर टैक्स कंपनी को पे करना पड़ा 17.7 करोड़ का, जो कि पिछले साल कोई भी पे नहीं करना पड़ा था टैक्स वगैरह। इसके कारण कंपनी का प्रॉफिट इस बार गिरावट आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में, जो कि 45 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 47.7 करोड़ का और सितंबर 22 क्वार्टर में 61.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। ईपीएस 0.95 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिल रही है। तो भाई, इस कंपनी का ओवरऑल जो रिजल्ट आया ना, एवरेज है, क्योंकि स्टैंड अलोन में कंपनी का इनकम तो तेजी है लेकिन प्रॉफिट में डाउन रहा, टैक्स ज़्यादा पे करने के कारण। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो कंपनी का तेजी है लेकिन नेट प्रॉफिट में डाउन, टैक्स पे करने के कारण कंसोलिडेटेड हुई और स्टैंड अलोन दोनों में। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।